हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्श कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ज्योमेट्री का एक ऐसा खूबसूरत सवाल जो आपके एसएससी सीजीएल 18/8/2021 के शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। और ये दोस्तों 98% स्टूडेंट इसे नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्या है सवाल, देखिए। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर परस्पर क्रिया करती हैं, यानी कि ठीक है, तो स्पर्श रेखा ए पी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, ये एक वृत्त है, ठीक है दोस्तों, और बिंदु पी पर ये परस्पर आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या मिल जाती हैं, ठीक है। और जीवा यानी कि आपसे कहता है यदि त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु है बी, और आपको ये पता है किसी वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, ये यानी कि ए पी बराबर होता है पी बी के। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ और इसको याद भी रखना। आता कैसे है वो भी समझा भी रखा है मैंने सब चीज़ें आपको। ए पी बराबर पी बी। तो आइए दोस्तों, क्या कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब कहता है यदि जीवा ए बी ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर पी पर क्रिया करती है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करता है, यहाँ से ये जो ए बी है दोस्तों, ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये भी इसने सवाल में दिया गया है। केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु एम पर भी प्रतिच्छेद करती है, तो ये यहाँ से ओ से एम की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरी 10 थी, ये 8 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 की होगी क्या, बताओ। अगर ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 2 की होगी क्या। अब हम क्या करते हैं, सवाल को ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। और आपसे किस चीज़ का मान पूछा गया है, एपी का मान पूछा गया है। एपी का मान आपसे पूछा गया है। अब कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। कंप्लीट चीज़ें समझने का प्रयास करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। याद रखना मैंने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ से इस तक मिलाया, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर। क्यों, केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा त्रिज्या, और त्रिज्या की डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है सवाल में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा हो, मैंने आपको, ठीक है, क्या बताई थी दोस्तों, कि किसी वृत्त के अंदर अगर दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करें, आपस में प्रतिच्छेद करें, तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, देखना, ए पी बी सी और डी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी गुणा पी बी बराबर डी पी गुणा पी सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस बिंदु M की डिस्टेंस, भाई ये बिंदु M है, तो हम यहाँ से इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी है, 10 और 8 18, तो 18, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, तो 18 दूना 36। ये किस चीज़ के बराबर है, AM, यानी कि AM इंटू MB, AM इंटू MB। ये चीज़ मुझे बताइए समझ में आई क्या, मुझे ये चीज़ें बताइए समझ में आई क्या, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है ना। तो आइए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी। अब हम क्या करते हैं, देखिए, इस M को P से मिलाते हैं। तो इस M को जैसे मैं P से मिलाता हूँ, ये M को जैसे मैंने P से मिलाया, थोड़ा सा तिरछा मिल गया यार, M को P से मिलाया, तो मैं M P की डिस्टेंस को X मान लेता हूँ, M P की डिस्टेंस को X मान लेता हूँ। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो ये कोण क्या होता है, ये जो MP है ना, ये एक एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। किसी ट्रायंगल में PAB, ट्रायंगल PAB में ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ा होगा। ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, और एंगल बाइसेक्टर की डिस्टेंस हमें, मान लीजिए दोस्तों M से P की डिस्टेंस को हम X मान लेते हैं। और मैंने आपको ये भी चीज़ पढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं ध्यान से पढ़ाया तो जाकर के एक बार मेरा ज्योमेट्री वाले प्लेलिस्ट जाकर के देखिए। त्रिभुज A B और C, त्रिभुज A B और C, अगर यहाँ से मैं इस पर एक एंगल बाइसेक्टर डाल दूँ, और इस एंगल बाइसेक्टर AD की लेंथ मुझे अगर निकालनी पड़ जाए, इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर मुझे निकालनी पड़ जाए, तो मैं रूट लगाऊं, या फिर मैं कह सकता हूँ AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर मैं कैसे निकालता हूँ, इसकी डिस्टेंस AB
गुणा इसकी डिस्टेंस AC, और मैं माइनस करता हूँ BD, और मैं गुणा करता हूँ DC से। ये दोस्तों इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का फार्मूला है। ये आया कैसे, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। अगर आपने प्लेलिस्ट तो जाओ एक बार देखो तो सही, वहाँ पर इन सेंटर वाले वीडियोस तो खोल करके देखो, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने यही चीज़ आपको पढ़ा रखी है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ इस फार्मूले का, ठीक है। अब मुझे ये मत कहना भाई ये आया कहाँ से, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें यूज करता हूँ PAB में। PAB में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखिए मैं इसको लिखता हूँ PA का स्क्वायर इंटू PB का स्क्वायर। मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, PAB की। तो मैं इस वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस का गुणनफल करूंगा, तो PA यानी कि AP गुणा और PB, या PB AP के बराबर है तो AP स्क्वायर हो जाएगा, तो AP स्क्वायर माइनस क्या करना है, इसकी साइड यहाँ से यहाँ तक की साइड यानी कि AM इंटू MB। तो AM इंटू MB किसके बराबर है? 18 दूना 36। और ये किसके बराबर आएगा? ये MP के बराबर आएगा ना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है? x स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ें बताओ समझ में आई क्या? अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दीजिएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको एंगल बाइसेक्टर फार्मूले से, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब क्या करो देखिए, अब क्या करना, यहाँ से इसको इससे मिला दीजिएगा। और आपको पता है किसी केंद्र से स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिएगा दोस्तों, अगर किसी के कोई त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा से जाकर के मिलेगी, वो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि त्रिभुज PAO एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण है, तो MPX है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x दे रखी है भाई, x है, और ये डिस्टेंस 8 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 है ना, तो यहाँ से P से O की डिस्टेंस आ गई x + 8, इसका होल स्क्वायर करना है बराबर, ध्यान से देखना। और यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 100 प्लस इसकी डिस्टेंस आपको नहीं पता है तो प्लस AP स्क्वायर। तो ये आपको लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अब क्या करना दोस्तों, इसको खोलिए, आगे खोलिए, इसको आगे खोलिए। x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 दूना 8 दूना 16x बराबर दोस्तों आप क्या करना, 100 प्लस AP स्क्वायर, 100 प्लस AP स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जहां पर AP स्क्वायर है वहां पर आप इसको x स्क्वायर प्लस 36 रख दीजिए। जहां पर AP स्क्वायर है वहां पर आप x स्क्वायर प्लस 36 रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 36। समझ गए ना दोस्तों? अगर आपने ऐसा किया तो भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर तो खत्म हो ही जाएगा। अब क्या बचेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये 64 उस साइड जाएगा, 64 उस साइड जाएगा, तो पहले 100 देखिए 64 उस साइड जाएगा 36, समझ रहे हो ना? तो वहां जाकर के आप इसे जोड़िएगा तो 16x बराबर आ जाएगा 72 के। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा? 16/72 यानी कि 72/16। अब आ जाएगा x का मान यहाँ से 12 से काट लीजिए या 8 से काट लीजिए, 8 9 72 और 8 दूना 16। तो x का मान कितना आया? 9/2। x का मान बताइए कितना आया? 9/2। x का मान 9/2 है। अब आपको क्या निकालना है? आपको x का मान नहीं चाहिए, अपने x का मान क्या माना था? MP, यानी कि m से p की डिस्टेंस आपको 9/2 निकल गई। 9/2 इसमें क्या करिए, 8 जोड़ दीजिए। क्या करिए दोस्तों? क्यों जोड़ना है? क्योंकि मुझे इस पूरे डिस्टेंस में से ये इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर घटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो 9/2 में आप पहले 8 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 25/2। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है? 25/2। O से P की डिस्टेंस कितनी आ गई? 25/2। इसका आप क्या करिए? स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिए टोटल का, इस टोटल का स्क्वायर करिए, ये आ गया। और इस टोटल के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 घटा दीजिए। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा? AP का, इसका जब आप रूट करोगे ना, रूट करोगे तो बच जाएगा AP। यहाँ से आपको AP का ही लेंथ पूछा था। तो 625/4 माइनस के 100, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 यहाँ जाएगा और 4 की गुणा ऊपर तो 400, तो डायरेक्ट कर लो 400 और बटे नीचे है कितना? चलिए 625/4, 400/2 दूना 4, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, इसका आप करिए रूट। अब रूट करोगे ना इसका, अब रूट करिएगा, 625 में से 400 घटाओगे तो कितना बचेगा? 225, 200
25 और बटे 4, इसका आप वर्गमूल बनाओगे तो 225 का वर्गमूल हो जाता है 15 और इसका वर्गमूल हो जाता है 2, तो उत्तर आ जाएगा आपका 7.5। यहां तक की चीजें बताए, समझ में आई क्या? जो एपी की डिस्टेंस आई वो 7.5 सेंटीमीटर आई। अब किस किस भाई को ये चीजें समझ में आई और किस किस भाई को चीजें समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है? किस किस भाई को ये चीजें समझ में आई और किस की नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट में बताओगे। और इसका जो आंसर आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।